Hello बच्चों, let's read the question. Question here says permanent or mature cells are formed by option A cell division in the primary meristem, B cell division in secondary meristem, C is both A and B, and D specialization of secondary meristem. So for this question our key concept would be, हमारा key concept क्या होगा, that is plant tissues. Plant tissues. So plants के अंदर जो tissues होते हैं वो basically दो categories में divide होते हैं, and these two categories are, one is meristematic tissues, meristematic tissue, and other one is permanent tissues. Permanent tissues. So meristematic tissue होते हैं प्लांट में, वो क्या होते हैं, which have the capability to divide and add new cells. Meristematic tissue. And permanent tissue क्या होते हैं, these are tissue which are incapable of dividing, they become structurally and functionally specialized. एंड ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, ये जो है डिवाइड नहीं करते हैं. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम जो कि एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, टॉप पे प्रेजेंट होता है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ. एंड सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जो है नोड्स के बेस पे प्रेजेंट होता है. एंड थर्ड वन इज लेटरल, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम ये जो है यूजुअली लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, एंड ये किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर इंक्रीज इन दी गर्थ. प्लांट के गर्थ या हम बोल सकते हैं डायमीटर को इंक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. अब जो एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये जो है क्या बनाते हैं, दे फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी. फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी and they appear early in life, and appear early in life of plant. And इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, they are also called as primary meristem. इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम बोला जाता है. प्राइमरी मेरिस्टेम. एंड cells of primary and secondary meristem वो क्या करती हैं, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये सेल डिवीजन शो करती हैं. एंड सेल डिवीजन के बाद दे फॉर्म न्यू सेल्स. और जो न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं, दे बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूजेस देयर एबिलिटी टू डिवाइड. वो क्या करेंगी, एक पर्टिकुलर फंक्शन और स्ट्रक्चर अटेन कर लेंगी, और अब वो जो है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट और मैच्योर टिश्यूज. परमानेंट और हम बोल सकते हैं वो मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो जो परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट इन दी सेल डिवीजन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. दोनों की ही सेल जो है डिवीजन के अंदर जाती हैं एंड वो परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करती है. तो क्वेश्चन में पूछा है परमानेंट और मैच्योर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय ऑप्शन ए सेल डिवीजन इन प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज राइट. बी सेल डिवीजन इन दी सेकेंडरी मेरिस्टेम, हाँ तो ये भी बात सही है. सी इज बोथ ए एंड बी, हाँ तो बोथ दोनों ए और बी दोनों की वजह से ही हो रहा है. डी स्पेशलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, नहीं, दिस इज रॉन्ग. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.